और बड़ी खुशी की बात हुई कि आज पहली बार एक 10 दिन गैप करने के बाद खंभे गाड़ना स्टार्ट कर दिया और बहुत जल्दी बाहर की ओर करके देखूँ, ये देखें। तो उस लाइन नहीं भी होता है तो हफ्ते में एक बार एटलीस्ट कम से कम अपने फॉर्म में छिड़काव आप कर सकते हैं। इस ये 40 ग्राम के आसपास अंडा है। हाँ जी गाइस, तो आ चुका हूँ फिर से एक न्यू वीडियोस के साथ। तो गाइस आज की टॉपिक रहेगी कि हमारे भाई मुर्गी करीब 10 दिन बीमार रहें, कभी किसी बीमारी कभी किसी बीमारी में ऑलमोस्ट मुर्गी थोड़े बहुत बीमार रहें। और इसके बीच में हमने कंटिन्यू मेडिसिन वगैरह इनको देता रहा, तो जो भी अंडे इन लोग दे रहे थे बिल्कुल स्टॉप कर दिए। जो अच्छी मुर्गी थी भाई, जाहिर सी बात है इनको अगर मेडिसिन दूंगा तो सारे को ही मेडिसिन देना होता है। तो लगभग अभी मुर्गी हमारे बिल्कुल एक्टिव हुए हैं, आप देख सकते हैं दाना पानी पीकर सारा ये अभी बिल्कुल ही सभी फ्रेश हो चुके हैं ऑलमोस्ट। और बड़ी खुशी की बात हुई कि आज पहली बार एक 10 दिन गैप करने के बाद एक मुर्गी ने अंडे दिए है, जो यहाँ है इस जगह पे। और बस अभी जस्ट मैं फॉर्म में एंट्री किया इनको पानी पिलाकर, तो देखा कि एक मुर्गी अंडे दे रखी है। तो भाई आज की वीडियोस काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है कि भाई आज लेयर फार्मिंग जो भी करते हैं भाई उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और बिल्कुल हर एक पल जो है चीज़ें वो सीखना पड़ता है हर एक टाइम। अब कोई भी नहीं कह सकता कि मैं ऑलमोस्ट इनको रिकवर कर दिया तो ये ठीक हो गई है। बहुत सारी चीज़ें और भी है जो इनको दूर करना पड़ेगा, और क्या क्या हमारे फॉर्म में प्रॉब्लम है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो हे गाइस, वेलकम टू KF7 अबाबिल्स क्रू। गाइस अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भी भाई अगर हमारे वीडियोस को लाइक करना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। तो मैं आज सारे फॉर्म में आपको चल के दिखाने वाला हूँ कि जो भी चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी प्रॉब्लम था हमने आज काफ़ी ठीक किया है। जैसे कि हमने पर्दा पहले यहाँ से गिराना होता था और इस साइड पूरा मैं ढक देता था, सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा इतना भी खुला रहता था, वो भी हमने बीच में बंद कर दिया। तो हमने ऑलमोस्ट अब देखें आप पूरे यहाँ से वहाँ तक 2 साइड में ही हमने आधे हिस्से में लगा दिया। और ये कंटिन्यू पूरी रात हमने वैसे ही लगा के छोड़ देना होता है। कभी बहुत ज़्यादा ठंडी हो तो मैं ऊपर वाला ये पर्दा गिराता हूँ, वरना ये ऑलमोस्ट हाफ हमेशा ही रहता है। तो इसका रीज़न क्या है कि हमने जब मुझे ऐसा लगा कि जितनी ठंड पड़ रही है उसी हिसाब से अगर मैं मुर्गियों को पूरा कवर नहीं करूँगा तो ठंड की वजह से बीमार होंगी। बट उसका उल्टा हुआ, हम जब हमने इसको कवर करना स्टार्ट किया पूरा, तो ज़्यादातर मुर्गियों को कुरेज़ा हो गया और भी बहुत सारे बीमारियों में ये बिल्कुल हावी हो गए इन पे बीमारी। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ मुझे भी इनको फेस करने में। और जाहिर सी बात है भाई, फार्मर के पास अगर सिंगल बंदा हो और लेयर के लिए कर रखा हो तो बहुत ज़्यादा टफ होता है काम करना। तो बहुत मुश्किल हुआ हमारे लिए भी इनको रिकवर करके। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये बीमार नहीं हुए ये प्रॉब्लम नहीं था, बट बीमार होके इन्होंने बिल्कुल अंडा देना एकदम से बंद कर दिया। जब अंडा ना स्टार्ट बंद हो गया तो एकदम से बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हुआ हमारे लिए भी कि भाई अंडा स्टार्ट करके एकदम से बंद हो जाना ये बहुत ज़्यादा दिक्कत है। बीमार तो ये रिकवर हो जाएंगे, बट ये 10 दिनों का जो FCR गया वो हमारा टोटल घर से गया और टोटली लॉस में गया बिल्कुल ही। तो इनको सबसे पहले हमें बिल्कुल फिट करना था। तो ऑलमोस्ट हमारी जो मुर्गी हैं वो फिट हो गए हैं। कुछ एक मुर्गी हैं जो थोड़े बहुत अभी बीमार कह सकता हूँ, जैसे कि ये देखें यहाँ पे 2-3 मुर्गी हैं जो अभी इनको कुरेज़ा का प्रॉब्लम है, जो अभी पूरी तरीके से ठीक तो नहीं हुआ लेकिन ऑलमोस्ट ये बहुत जल्दी ये ठीक हो जाएंगे। कि मेडिसिन कंटिन्यू चल रहा था बट अभी हमने बंद कर दिया है। और सबसे पहली बात कि मैं अगर आपको बाहर का फ्री रेंज का, अगर फ्री रेंज तो नहीं कह सकता, बट हमने सबसे पहले किया है लेयर वाले हैं और जो ठंड पड़ रही है उस हिसाब से थोड़े बहुत हमने बाहर अभी इसको इस साइड में हमने जगह देने हैं। ये हिस्सा हमारा जो है इधर बाउंड्री करना है। तो मैं अगर आगे हिस्से में दिखाऊं तो हमने ऑलमोस्ट खंभे गाड़ना स्टार्ट कर दिया और बहुत जल्दी इसमें पर्दा लगा दूंगा ताकि ये ईज़िली ये घूम सकेंगे बाहर में। आप देखें यहाँ से हमने खंभा लगाना स्टार्ट कर दिया है। अगर मैं सामने हिस्से से दिखाऊं आपको तो इस जगह से हमने लगाना स्टार्ट कर दिया है। बाहर की ओर करके देखूं, ये देखें। तो उस लाइन से जो लाइन है सीधा उस लाइन से हमने एक लाइन से अभी डाल के और नेट लगा देने हैं कि नेट भी बहुत जल्दी हमारे पास हो जाएगा। बट फिलहाल मैं इस वाले हिस्से से काम चला लूँगा कि इसका हमने ऑलरेडी स्टिचिंग करवा लिया है, जो करीब 90 से 80 फुट का ऑलमोस्ट है और 5 फुट हाइट है। जो मैं जितने देर बाहर रखूँगा, थोड़ी देर मैं बाहर इधर खड़ा होना पड़ेगा कुछ मुर्गियों के लिए भाई, इतना तो करना पड़ेगा। एकदम से यार सारी चीज़ें सेटअप अगर ढूंढेंगे तो बहुत मुश्किल होता है।
तो बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हुआ कि जो भी अगर लेयर फार्मिंग करते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मुर्गियों का हेल्थ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मुर्गियों के हेल्थ पे आप बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखेंगे, सिर्फ फीड खिलाएंगे, मेडिसिन देंगे, उससे मुर्गियों में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। कि आपको मुर्गियों का हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि कौन मुर्गी, अगर आप फार्म में एंट्री कर रहे हैं तो मुर्गी का आप हेल्थ देख के, उनकी ब्रीड देख कर पता चल जाएगा कि मुर्गियों का जो बॉडी एक्टिविटी है वो पूरी तरीके से एक्टिव है कि नहीं। जैसे कि हम यहाँ की मुर्गी देखें, आप सारे मुर्गी एक्टिव है, कोई भी आपको स्लो नहीं दिख रहा होगा, सारे मुर्गी एक्टिव है। तो इस टाइप पे आपको नज़र मारनी पड़ेगी। जो अच्छे फार्मर है वो एक बार अगर फॉर्म में एंट्री करते हैं तो फॉर्म में एंट्री करते ही वो सारी चीज़ें नज़र मार लेते हैं कि भाई हमारी मुर्गियों का हेल्थ कितना है, ये एग देने के लिए, अंडे देने के लिए कंफर्टेबल है कि नहीं। जैसे कि ये मुर्गी दिखाऊँ तो ये थोड़ी स्लो है, वीक भी है, स्लो भी है ये, और बीमारी में आप इसके आइस भी देखें, वन साइड से इसके आइस बंद है, लेकिन ये आई एम श्योर कि 24 आवर्स में ये बिल्कुल एक्टिव हो जाएगी। कि हमने इसको स्प्रे कर रहा हूँ ऑलरेडी, वो स्प्रे भी मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई स्प्रे वो कितना काम का है। और अगर इस तरीके से किसी भी फार्मर का अगर प्रॉब्लम होता है तो भाई वो बिल्कुल ही आप मेडिसिन और सब चीज़ यूज़ करने से पहले भी फार्म का आप कंडीशन देखें कि आपके फार्म में कितनी गंदगी है और कितना उसको हम क्लीन रख सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो कि लेयर वाले जो मुर्गी होते हैं उसको रहते हुए अगर आप फॉर्म में क्लीन करने का काम किया तो ये बहुत ज़्यादा ही भड़क जाते हैं, इधर से इधर उड़ना स्टार्ट, बहुत ज़्यादा धूल डस्ट इधर ये बिल्कुल भगदड़ मचा देंगे। तो इनको हमने उसके लिए ही स्पेशल ये फ्री रेंज का सेटअप किया है कि हमने इनको बाहर निकाल देना है। बाहर निकालने के बाद इस साइड बाहर निकालने के बाद में मैं इसको आराम से और क्लीन करके और नई इसमें चावल के जो छिलके होते हैं भुस्सा वो डालना है ताकि इनको कंफर्टेबल तरीके से बैठने के लिए हो जाए और सारे मुर्गी बिल्कुल ही बैठ जाए आराम से। मैं लास्ट 2-3 वीडियोस में भी कह रहा हूँ कि ये हमने स्टैंड बनाना है, लेकिन अब तक नहीं बनाया। बट आई एम श्योर ये जैसी बाहर का काम होता है ये स्टैंड का भी हमने काम कर देना है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ये हो रहा है कि बहुत सारे मुर्गियाँ आप देखें अभी भी दिन का टाइम है और ऑलमोस्ट यहाँ से वहाँ बिल्कुल फुल है, ये इसमें जगह ही नहीं है मुर्गी को बैठने के लिए। तो सबसे पहले हमने ये काम करना और मुर्गियों को बिल्कुल जगह कंफर्टेबल देना है ताकि भाई ये मुर्गी जितने भी हैं इनको अच्छी तरीके से बैठने के लिए मिल जाए। रात को जो बॉडी इनकी जितना टेम्परेचर चाहिए होता है, ये जो यहाँ पे ये बैठ कर टेम्परेचर ले पाएंगे वो ज़मीन में बैठ के नहीं ले सकते हैं। कि यहाँ के देखें आप, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं कि इनका टेम्परेचर मेंटेन कैसे होता है। तो जैसे कि ये एग्जांपल ले लें कि ये मुर्गा बैठा हुआ है, ऑलमोस्ट देखें इनके पैर जो हैं ये बिल्कुल पंख से ढक रखा है इन्होंने, और जितने हिस्से में बैठा है इतने हिस्से में ये बांस भी गर्म हो जाएगा इनकी बॉडी के टेम्परेचर की वजह से, और इनकी बॉडी भी बिल्कुल पैरों में ठंडा नहीं लगेगा। बट अगर कोई मुर्गी नीचे बैठती है, जैसे कि ये देखिए ये तो पहले से ही ऑलमोस्ट जब से आई है फॉर्म में ये इस टाइप पे, ये सारे मुर्गी इसको मिलके मारते हैं, तो इसको मैं सोच रहा हूँ बाहर ही कर दूँ, इधर नहीं रखूँ फॉर्म में। जैसे कि अब कोई भी अगर मुर्गी मैं अगर दिखाता हूँ ज़मीन में बैठे हुए हैं, इस पर बैठी हुई है तो फिर ठीक है। बट अगर कोई मुर्गी ज़मीन में बैठी हुई है, जैसे कि अब ये सो रही है इस टाइप पे, तो ये खड़ी खड़ी इस टाइम में ऐसे बैठी हुई है बिल्कुल पंख वगैरह करके, बट इसका पैर ठंडा होगा, टोटली पूरी रात में इसके पैर ठंडे होंगे। तो इससे क्या होगा, बीमारी इसके पास हमेशा हावी रहेगा, ये बिल्कुल एक्टिव नहीं रहेगी। तो बहुत ज़्यादा कोशिश ये करना है कि हमने फॉर्म में इस टाइप पे बनाना है और बना के इनको बिल्कुल ही कंफर्टेबल देना है। विंटर सीज़न में एटलीस्ट कम से कम इनको जगह बहुत अच्छी तरीके से आपको मेंटेन करके देना होगा, जो गर्म भी हो और फॉर्म में सीआरडी का भी खतरा ना हो। भाई आप फॉर्म को पूरा ढक भी ना दें, फॉर्म को पूरा ढकने से ये तो कंफर्म है कि सीआरडी का प्रॉब्लम होता है। जब सीआरडी का प्रॉब्लम होगा तो बहुत ज़्यादा ही दिक्कत होगी, कि सीआरडी का प्रॉब्लम होता है, आप ध्यान नहीं देंगे, आप मेडिसिन पे रखेंगे, आप फॉर्म पे आप ध्यान नहीं देखेंगे। फॉर्म हमारा कितना गंदा है, फॉर्म हमारा ऑलमोस्ट ज़्यादा गंदा नहीं है, बट ये इनके पंख वगैरह से बिल्कुल भरे पड़े हैं। तो मैं इसको बस बाहर जैसे निकालूंगा तो ये जब इधर जितने देर में ये घूमेंगे बाहर के हिस्से में, मैं फॉर्म हुआ आराम से बिल्कुल ही बहुत ईजिली तरीके से क्लीन कर दूंगा। इनको ज़्यादा हरासमेंट भी नहीं होगा, ये इतने टाइम में धूप भी खा लेंगे, हमारा फॉर्म भी क्लीन हो जाएगा। तो ये दोनों काम होगा। हमारे पास जितना 2000 स्क्वायर फुट ये 1400 स्क्वायर 1550 स्क्वायर फुट ये है, तो इससे ज़्यादा ही थोड़ा इस साइड का जगह है। तो इनके लिए भी बेहतर होगा कि बाहर आराम से धूप लगेंगे। इनको 2-4 घंटे हर दिन इनको अगर धूप लगा देते हैं तो इनकी बॉडी एक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी और भी जो बीमारियां इनके ऊपर हावी नहीं होगा। कि विंटर सीज़न में सबसे ज़्यादा ध्यान इन मुर्गियों को इन पे ही रखना होता है, तो बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से कंफर्टेबल रहेंगे। तो बीमारी का सबसे बड़ा जो रीज़न होता है फॉर्म में नहीं ध्यान देना, सिर्फ दाना और पानी दे देने से ये मुर्गी अगर एक्टिव होते तो भाई बहुत सारे लोग इतनी बीमारी में मुब्तला होते हैं, भाई बीमारी में इन्वॉल्व ना होते।
मैं आपको अगर मेडिसिन दिखाऊं तो बहुत बढ़िया मेडिसिन है जो हमने दिया है इनको। ये आपका मेडिसिन आप दिखा सकता हूँ, ये मेडिसिन है। तो ये क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि मुर्गियों को कैसे देना है। इसको हमने एक आप 3 लीटर पानी में, मेरे हिसाब से तो भाई 3 लीटर पानी में अगर आपने 20 ml डाल के, अगर हर दिन तो नहीं कह सकता, लेकिन अगर सप्ते में 2 बार इन मुर्गियों के ऊपर और फॉर्म के साइड में हिस्से में अगर छिड़काव कर देते हैं तो आई एम श्योर इससे बढ़िया मेडिसिन कोई भी नहीं है मेरे हिसाब से जितना रिकवर किया है। जैसे सीआरडीओ में प्रॉब्लम क्या होता है, इनके आँख में चिपक जाना और मुँह खोल के सांस लेना, तो हमारी मुर्गियों में तो ये दिक्कत नहीं आई थी, बट आइस वगैरह चिपकना स्टार्ट हो गया था और मुर्गी काफ़ी स्लो हो गई थी बिल्कुल ही। तो उसके वजह से हमने ये मेडिसिन दिया है इनको। जो आँख का प्रॉब्लम था वो चिपकना, वो बिल्कुल 90% ख़त्म हो गया। और जब सुस्त होने लगी तो एक मेडिसिन और भी है जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, वो हमने दिया था। तो अगली वीडियोस में उसको ज़रूर हमने मेंशन कर दूंगा वो मेडिसिन के बारे में। आप इसका फ़ोटोज़ खींच के रख लें कि आप जब भी कोई भी मुर्गी अगर आँख चिपकने लगते हैं या सीआरडी का प्रॉब्लम होता है, तो अब नहीं भी होता है तो हफ्ते में एक बार एटलीस्ट कम से कम अपने फॉर्म में छिड़काव आप कर सकते हैं इस लिक्विड से, जो आप 1 लीटर पानी में आप 20 ml मिलाकर और आप पूरे अपने फॉर्म में आप छिड़काव करें। बहुत बेहतरीन मेडिसिन है और ऑलमोस्ट 99% ये सॉल्यूशन है कि जो भी बीमारियां जो छोटी मोटी होगी आपके फॉर्म में वो बिल्कुल ही जड़ से ख़त्म हो जाएगा। तो ये बहुत बेहतरीन मेडिसिन है। तो इस मेडिसिन को आप ज़रूर आप स्क्रीनशॉट करके रख लें। आप ये देखें इसका नाम, और अगर अमाउंट इसका आप मेंशन देखें आपकी क्या क्या चीज़ इसमें आपको मिलेगा। तो मैं आपको जूम करके अगर पास से दिखाऊं तो ये सारा इसमें मेंशन है चीज़ें सीआरडी का, और जो भी चीज़ें बीमारी होती है। और इसका अगर एमआरपी की बात करूं तो लगभग 827 रुपीज़ एमआरपी है, और एक्सपायरी डेट इसका अभी हमारे पास लगभग 2027 तक है। तो बहुत ज़्यादा इसका अभी एक्सपायरी है, बट ये मेडिसिन ऑलमोस्ट फिनिश हो गया, हमारे पास नहीं है। ये और भी मंगवा के हमने एडवांस में रखने हैं कि एक ऐसा मेडिसिन है कि जो हम लोग बीमारी ना भी हो तब भी फॉर्म में और मुर्गियों को पूरे शरीर पे छिड़काव कर देने से क्या है, आने वाली जो भी सीआरडी छोटी मोटी जो बीमारियाँ होती है वो मुर्गियों के अंदर अटैक नहीं करेगा। और बहुत बढ़िया आपका ये रिज़ल्ट है मेडिसिन। तो प्लीज़ अपनी मुर्गियों को ये ज़रूर आप ध्यान रखें कि कोई भी अगर मुर्गी नहीं भी बीमार है तो आप हफ्ते में एक बारी छिड़काव कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी मुर्गियाँ बहुत कंफर्टेबल होगी और कोई भी बीमारी का खतरा नहीं होगा। तो सो गाइस, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियोस हो गई है, तो अगली वीडियोस में आपसे और भी बहुत सारी बात करूँगा कि अभी हमने फ़िलहाल हमारे मुर्गियों ने अंडा देना स्टार्ट कर दिया। तो बड़ी खुशी की बात है भाई, बहुत ज़्यादा ही मेहनत लगा इसके पीछे, इसको बैकअप करने में और इतने दिन फीड खिलाने में। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है इनको फीड का फीड खिलाकर इसको रिकवर करना, कि भाई ये बीमार होते हैं तब भी थोड़े बहुत फीड खाते ही हैं, बट अगर वैसे सीआरडी का प्रॉब्लम हो तो ये फीड खाते ही खाते हैं। तो भाई इस 10 दिनों में फीड बहुत ज़्यादा खाया है इन्होंने, और लगभग स्टॉप एकदम से अंडा 10 दिन के लिए बिल्कुल फार्म में स्टॉप हो गया। बहुत सारे कस्टमर्स के ऑर्डर वो हमने डिले करना पड़ा कि भाई मेरे पास स्टॉक नहीं है, और जो सीज़न है इस सीज़न के टाइम में कोई भी बाहर वाले फार्मर जिससे भी मांगो उसका रेट इतना हाई होगा कि आप उससे लेके अपनी पार्टियों को दे नहीं सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा ही इशू हुआ ये अंडे ब्रेक कर दिए। तो कि उन्होंने स्टार्टिंग में तो 200 समथिंग अंडा ही दिया, उसके बाद ये बीमारी आई, एक बार और आई थी अंडे से पहले, तब भी ये बीमार हुए थे, तब भी ये 2-3 दिन में रिकवर हो गए थे, बट ये सबसे लंबा टाइम हुआ इनका रिकवर होने का। और बड़ी खुशी की बात हुई कि मैं भाई स्टार्टिंग कर दिया इन्होंने अंडे देने के लिए। और ये आप देखें कोने में एक अंडा अभी भी मैं आपको दिखाऊं तो अंडे का साइज़ भी अगर दिखाऊं तो करीब 40 ग्राम्स के आसपास होगा ये अंडा। ये 40 ग्राम के आसपास अंडा है। ये अपनी मुर्गियों के हिसाब से बहुत बेहतरीन है, और बिल्कुल ही ये अंडा ब्राउन नहीं है, एकदम फुल देसी अंडे हैं। तो भाई काफ़ी लंबी वीडियोस हो गई है, तो अगली वीडियोस में फिर आपसे मिलेंगे और एक अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ मिलेंगे। तो तब तक अपना बर्ड्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें फार्म में भाई, और अपने मुर्गियों का भी बहुत ज़्यादा केयर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।